क्विकली जो सीडीए का इशू है, डॉक्टर साहब ने बड़े आराम से और बड़े ही तहम्मुल के साथ और मासूमाना अंदाज में अपने हाथ बिल्कुल साफ कर दिए उस पूरे अमल से। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रख चुकी है और कह भी चुकी है कि हमें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ, और अगर जो नोटिसेस हैं वो पुराने जो इसके ओनर थे ज़मीन के, उनके नाम पे उनके पते पे भेजते रहे। तो ये तो यूं ही हो गया कि आज बरतानिया को कोई नोटिस भेज दे पाकिस्तान के हवाले से कि क्योंकि एक जमाने में आप यहाँ पे राज किया करते थे, तो ये आप ही के अभी भी राज के नीचे आता है, तो आप इसके जवाबदेह हों। हमें डायरेक्टली कोई नोटिस नहीं आया, ना ही हमें रिसीव हुआ। अगर हमें उस दिन रिसीव भी होता नोटिस, तो एक ड्यू प्रोसेस होता है। नोटिस रिसीव होने के बाद आपको वक्त दिया जाता है जिसमें आप अपना जवाब देते हैं और कार्रवाई होती है। रात 12 बजे बुलडोजर्स और कंटेनर्स वहां नहीं आ जाते। ये इतनी भी मासूमाना कोई बात नहीं है कि इनको मालूम ही नहीं है, ये सीडीए के स्पोक्स पर्सन नहीं है। हमें मालूम है कि ये सब जो है हुकूमत की हुक्म पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक सियासी इंतकाम है और कुछ नहीं हो रहा। कहने को ये कुछ भी कह सकते हैं, पर दोज आर द फैक्ट्स, और पाकिस्तान की आवाम भी उसको इसी तरह देखती है। जो आप बात कर रही हैं कि आप लोगों को नोटिस कोई रिसीव नहीं हुआ, तो चले अगर मैं अपने दौर में नोटिस दिए हैं, अगर इजाजत पीटीआई की गवर्नमेंट ने दिए, मैं बार-बार बता रहा हूं। 19-20 छोड़ दें, जो 22-23 के नोटिस हैं, या जो आखिरी नोटिस सितंबर 2023 में या मई 2024 में, वो भी नहीं आया आपको? वो नोटिस भी नहीं आया आपको 10 मई को? जो आप देख लीजिए हु इट्स एड्रेस टू, आप देख लीजिए किस पते पे गया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड्रेस नहीं है। वो एक कोई इंडिपेंडेंट कोई सिटीजन है पाकिस्तान के, जिनसे हमने खरीदी थी बहुत साल पहले, या जिन्होंने ये दी थी प्रॉपर्टी, उनके नाम पर है। तो हमें रिसीव नहीं हुआ है। देखिए, एक तो जिस तरह आपने भी डॉक्टर साहब की इतनी तारीफ की, डॉक्टर साहब जो है बड़े अच्छे सियासी वर्कर हैं, और उन्होंने कहा कि उनके दौर में उनकी अपनी जमात के जब दफ्तर के हवाले से कोई मामला उठा तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और एज ए वजीर उन्होंने उसमें किसी किस्म की कोई मुजामत नहीं की। तो मेरे ख्याल में शायद यही वजह है कि उसके बाद दोबारा नून लीग ने डॉक्टर साहब को अभी तक कोई वजारत नहीं दी। डॉक्टर साहब एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर है। मैं इनकी ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करूंगा कि ये ना हो कि अगर कोई वजारत मिलनी भी है तो वो भी बीच में रुक जाए। अच्छा, बड़े काम मैं कर रहा हूँ, काम करने के लिए वजीर होना जरूरी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई मैं आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब जेन्युइनली उन लोगों में हैं जो बात बर्दाश्त भी करते हैं, तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, ऑन द स्क्रीन भी और ऑफ द स्क्रीन भी, जब भी इनसे बात होती है। और बहुत सारी हम साथ बातें ऑफ द स्क्रीन भी कह दें तो उसका भी बड़े अच्छे तरीके से हमें जवाब देते हैं। अब इशू क्या है, आपको सारी चीजों को, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, टोटलिटी में देखना पड़ेगा। अब रात को क्या इस पहर पे आपको जाके कार्रवाई करनी चाहिए थी? देखिए, आप कोई चीज जो लीगल काम करते हैं ना, उसको भी आप गलत तरीके से करें तो डॉक्टर साहब इंडोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, आप उसकी कॉनोटेशन ही डिफरेंट हो जाती है। आप देखें यहाँ पे गिरफ्तारियां कैसे होती रही। आपने देखा निगरान दौरे हुकूमत में भी जो तसलसल है, उससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी, जो लोग गिरफ्तार करने आते थे उन्होंने अपने मुंह छुपाए होते थे। क्या किसी मुल्क में ऐसे हो सकता है कि जो गिरफ्तार करने वाले हैं उन्होंने मुंह छुपाए हों, और जिन्होंने खुदा न खास्ता कोई जुर्म किया है वो जनाब आगे नारे लगा रहे हो और विक्ट्री के निशान बना रहे हो? जिस तरीके से ख्याल कास्ट्रो साहब को उठाया गया अदालत के बाहर से फैसलाबाद में, वैसे तो फिडल कास्ट्रो ने क्यूबा में भी किसी को नहीं उठवाया होगा। तो मसला ये है कि आज चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं? ये सारी सियासी जमातें, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जो हुक्मरान भी हैं, जो दीगर लोग भी हैं, इन सब को सोचने की जरूरत है कि इतनी पोलराइजेशन के साथ क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं?